नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की तो चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां समर्पण पोर्टल के तहत जुड़े वॉलंटियर से सीधे बातचीत की। सीएम ने कहा कि सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए परिवार पहचान पत्र जैसी महत्वाकांक्षी योजना यहां शुरू की, ताकि सही और पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा मिल सके। समर्पण पोर्टल पर अब तक प्रदेश के 1485 लोगों ने स्वेच्छा से कार्य करने के लिए पंजीकरण कराया है। पोर्टल में 1312 पुरुष और 173 महिलाएं स्वेच्छा से कार्य करने के लिए आगे आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा युवा हैं। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब तक प्रदेश में लगभग 67 लाख परिवारों के 2 करोड़ 73 लाख लोगों ने यहां स्वयं अपना डेटा घोषित किया है। खबर कैथल से है, जहां पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूलों की ओर से 134A नियम के तहत दाखिल हुए बच्चों से शहर के प्राइवेट स्कूलों द्वारा जबरन वसूली को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे लेकर 27 जनवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि 134A के तहत दाखिल हुए बच्चों से प्राइवेट स्कूलों द्वारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अन्य फंड्स के नाम से जबरन वसूली का मामला सामने आया है, जिसके बाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। पेरेंट्स एसोसिएशन का आरोप है कि जो बच्चे 134A नियम के तहत सरकार की ओर से मुफ्त में शिक्षा देने के जिले के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में दाखिल किए गए थे, उन बच्चों से प्राइवेट स्कूलों की ओर से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अन्य फंड्स के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है और पैसे लेने के बाद रसीद देने के बजाय सफेद पेपर पर स्टाम्प लगा कर दी जाती है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि 134A के तहत कुछ स्कूल जो है नाजायज वसूली कर रहे हैं, ये अभी तक मेरे पास तो कोई शिकायत आई नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं तो मैं इसके बारे में संज्ञान लूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 134A के तहत ये सरकार की पॉलिसी है, जिसमें गरीब बच्चों को हमारे जो ये प्राइवेट स्कूल हैं इसमें एडमिशन किया जाता है। और इसमें केवल और केवल अगर ट्रांसपोर्ट किसी बस है किसी स्कूल के पास तो उसका पैसा तो वो ले सकते हैं, बाकी किसी प्रकार का कोई पैसा वो नहीं ले सकते। कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में फीस होती है केवल वो फीस ही वो ले सकते हैं। अभी मेरे पास है ना पेरेंट्स एसोसिएशन आया था इस मामले में ना, कई गरीब जो पेरेंट्स थे और विद्यार्थी थे जिनका 134A में एडमिशन हुआ है कंपटीशन के बाद, उनसे नाजायज फीस डिमांड की जा रही है जो कि वो ले नहीं सकते एज पर कानून। तो मेरे को जब मैंने इवन है ना जब रिसीप्ट देखनी चाहिए, कभी आपसे ले रहे हैं तो आप रिसीप्ट शो करो मेरे को। 1-2 पेरेंट्स ने वो रिसीप्ट भरी भी है। आई गोट वेरी सरप्राइज टू सी दैट कि स्कूल ने कितना बंडल किया हुआ है कि एक छोटी सी स्टैंप में वो आपको शो करना चाहूंगा कि एक छोटी सी स्टैंप लगा के 2000 रुपए लिख के पेरेंट्स को वो दे दिए हैं। अब इस पे ये नहीं लिखा कि किस चीज के पैसे हैं किस चीज के नहीं है। वो गरीब आदमी ने एडमिशन क्यों लिया 134A में, इसीलिए तो लिया भी ताकि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आ जाओ कानून की बात के ऊपर। कानून क्या कहता है? जिन बच्चों का 134A के तहत एडमिशन हुआ है उनसे प्राइवेट स्कूल फीस ले सकता है। कौन सी फीस ले सकता है? जो कि गवर्नमेंट स्कूल चार्ज करते हैं। तो इनेलो पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल के समर्थन में प्रचार कर रही, जिस पर दुष्यंत चौटाला ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि SYL पर कभी प्रकाश सिंह बादल और उनकी पार्टी का विरोध करने वाले आज उनके लिए प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि SYL पर इनेलो राजनीतिक स्टंट करती थी। फिर रीजनल पार्टीज बनी। 4 साल पहले जो इंडियन नेशनल लोकदल, और मैं तो इनेलो के सुप्रीमो से जरूर पूछना चाहूंगा कि इतनी बड़ी मुहिम चलाई SYL के पक्ष में, और उसके अंदर पंजाब विधानसभा में बादल साहब का ही उनने जाकर एज मुख्यमंत्री विरोध किया, और आज उन्हीं की पार्टी उनके समर्थन में
वहां चुनाव प्रचार में जाने का निर्णय ले रही है। ये एक चीज साबित कर देता है कि एसवाईएल का सारा जो बनाने का और एजेंडा इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा लिया गया वो एक ढकोसला था, और जो ये उपाधि लेने का शौक है जल युद्ध की और की, ये केवल मात्र उसके लिए स्टंट था। हरियाणा के हिस्से के पानी की लड़ाई जो कभी इनेलो सुप्रीमो लड़ते थे, आज उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा उससे पूरी तौर पर विपरीत चलने लग चुकी है। जहां पंजाब चुनाव की बात है, अकाली दल किसको खड़ा करती है, कहां से खड़ा करती है, ये हरियाणा सरकार का विषय नहीं है। मगर जो चुनावी मैदान में आएगा, हार जीत जो होगी, इसका नतीजा तो 10 मार्च को देश के सामने हुआ। और केवल मात्र पंजाब ही नहीं, जो 5 प्रदेश हैं उनके अंदर कांग्रेस, उससे कितनी पार्टी निकली, कितनी रीजनल पार्टीज बनी, कितनी विचारधाराएं अलग हुई, और फिर जनसंघ बना, जनता पार्टी बनी, चौधरी देवीलाल ने सबको जोड़ा, अपनी अपनी पार्टियां लोगों ने कुर्बान करी, और देश में एक नई पार्टी बनी, उसका भी विभाजन हुआ, फिर रीजनल पार्टीज बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। आज कांग्रेस रीजनल पार्टी बन के रहेगी, भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी बनेगी। आज आम आदमी एक पार्टी है, टीएमसी एक पार्टी है। समय किसका कैसा हो और कब परिवर्तित हो किसी को नहीं पता। मगर मुझे एक चीज चौधरी देवीलाल जी की हमेशा याद रहती है कि रीजनल पार्टीज और ओरिजिनल पार्टीज, और वो अपने रीजन की समस्या को मजबूती के साथ उठाती थी, उस पर कदम उठाती। और रीजनल पार्टी होने की वजह से ही जननायक जनता पार्टी इस गठबंधन में 75% लोकल रिजर्वेशन एक्ट को लागू करवा पाई। अगर नेशनल पार्टी एक्ट लागू करती तो शायद इसका नुकसान दूसरे प्रदेशों में होता। मगर प्रदेश में इतना महत्वपूर्ण एक्ट अगर लागू हुआ है तो मुझे लगता है रीजनल पार्टी के होने की वजह से ही हम लागू करवा। वहीं विधायक अभय सिंह चौटाला ने बाढ़ा से किसान भवन पहुंचकर किसान संगठनों से मुलाकात की। इस दौरान किसान नेताओं ने आंदोलन में सहयोग देने पर अभय चौटाला का आभार जताया। वहीं उन्होंने मुआवजा वितरण में यहां उपेक्षा पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अभय सिंह चौटाला ने उनको आश्वासन दिया कि उनके मुआवजा चयन में बरती गई धांधली को लेकर वो सीएम का यहां पर जरूर हस्तक्षेप करेंगे, सीएम से बात करेंगे, पत्र जरूर लिखेंगे। किसान को जिस ढंग से मुआवजे के मामले में उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। आया तो 17 करोड़ रुपया था मुआवजे का, वितरित 9 करोड़ किया गया, 8 करोड़ वापस दे दिया, जबकि वो स्पेशल गिरदावरी का पैसा था, यहाँ की किसान को मिलना चाहिए था। तो वहीं चरखी दादरी जिले के आदमपुर डाड़ी में स्थित लीलाराम अकेडमी में इनेलो पार्टी नेता अभय सिंह चौटाला पहुंचे। अकेडमी में पहुंचने पर ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर लीलाराम अकेडमी के कोच लीलाराम समेत कई लोगों ने इनेलो पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं लोगों के संबंध यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने बताया कि देश प्रदेश की बीजेपी सरकार की ओर से जन विरोधी नीति लागू करके सभी वर्गों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभय सिंह चौटाला ने आगे ये भी कहा कि किसानों की एकता की वजह से सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेने पड़े। किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया था, जो सभी किसान अच्छी तरह जानते हैं। नागर को बलि का बकरा बनाया गया है, उसमें अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है तो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, चीफ मिनिस्टर का चीफ ओएसडी है, और एचपीएससी का जो चेयरमैन है वर्मा, वो इसके लिए दोषी है। ये दोनों लोग मुख्यमंत्री के करीबी हैं। दोनों को मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों से लेकर के हमारे यहाँ पे आया था, और इनके माध्यम से नहीं हरियाणा की नौकरियों को बेचा जा सकता है।
अंबाला में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सांसद रतनलाल कटारिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उपायुक्त विक्रम सिंह, अंबाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल और सभी सरकारी विभागों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े। और बैठक में सांसद रतनलाल कटारिया ने भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास योजनाओं पर वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। वहीं रतनलाल कटारिया ने बताया कि बैठक में 21 मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रक्रिया में कुछ सुधार लाने के दिशा निर्देश भी दिए गए। तो 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बात कर लेते हैं। हरियाणा यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक का गुरुग्राम में आयोजन किया गया और बैठक में उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों की तैयारियों और जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में जिस तरह से हरियाणा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर निवास पहुंचे और सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आने वाले आगामी चुनावों में किस तरह से प्रचार करना है और कैसे बूथ संभालना है, सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में तमाम तरीके की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। उन किसानों को नौकरी देना केंद्र सरकार का सबसे पहला काम होना चाहिए था, ये भी कहा गया, लेकिन यहां किसानों को ठगा गया है। आप लोग ने काफी लोग यहाँ जो किसान शहीद हुआ है उन परिवार में किसी न किसी को नौकरी देना चाहिए था, उनको मुआवजा देना चाहिए था और उनके नाम पे एक बड़ी, हरियाणा में वो, दिल्ली में, पंजाब में, कहीं में एक बड़ा मेमोरियल होना चाहिए जो 1 साल तक किस तरीके से जो सरकार का नाक के नीचे तो इतने भारी लेवल पे आंदोलन हुआ, वो भी महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी को लेके शांति तरीके से जो अन्नदाता बैठ के 3 काले कानून के खिलाफ आवाज उठाया, उनके ऊपर गोली चलाना, लाठी चलाना, क्या नहीं किया है सरकार। तो आखिरी में इनको समझ में आ गया, जो राहुल गांधी जी भी जो बात बोले थे, ये अन्नदाता, ये किसान ऐसे वापस जाने वाला नहीं है, आपकी कुछ भी करो, ये कानून वापस लेना पड़ा इनको। तो और कुछ इनको फोकस करना है, झूठ बोलना बंद करके इस देश को 25 साल बीजेपी ने पीछे लेके चले गए, अभी 7 साल में, तो उसको वापस करने में तो हरियाणा सरकार ने प्रदेश में किसी भी प्रकार के धरने प्रदर्शन पर सख्त पाबंदी लगाने के बाद यहां कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन कुछ लोग आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए आए दिन शहर में प्रशासन की नाक के नीचे धरना प्रदर्शन का दौर यहां पर जारी किए हुए हैं। हालांकि पुलिस विभाग अपनी ओर से लोगों को कोरोना बचाव के नियमों के पालन करवाने के लिए प्रयासरत है, जिसके चलते पुलिस ने दिसंबर महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,000 लोगों के चालान भी काटे हैं। गौरतलब है कि रोहतक पुलिस ने 35 लाख का चालान बिना मास्क के लोगों के काटे हैं और आगे भी अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। चलिए, यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ